हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, उसकी थर्ड यूनिट जो है हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड्स वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग बायफेजिक लिक्विड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स आएंगे, एक तो आएगा सस्पेंशन, एक आएगा इमल्शन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सस्पेंशन वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सस्पेंशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, इसका प्रिपरेशन किस तरीके से होगा, देन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, देन सस्पेंशन के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारे पास मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सस्पेंशन वाला टॉपिक जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज़ होता है। अब बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं इसके अंदर दो फेजेस होते हैं। ठीक है, दो फेजेस किस तरीके से होते हैं, जैसे बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है हमारे पास एक तो होते हैं सस्पेंशन, एक होते हैं इमल्शन। तो सस्पेंशन के अंदर दो फेज किस तरीके से होता है, इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में दो फेज हो गए, एक तो सॉलिड फेज हो गया, दूसरा लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड फेज जो है वो हमारे पास में हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास बायफेजिक लिक्विड का एग्जांपल आता है इमल्शन। इमल्शन के अंदर भी हमारे पास दो फेज होते हैं, दो अलग अलग लिक्विड्स जो है वो हमारे पास होते हैं इमल्शन के अंदर, जैसे ऑयल इन वाटर हो जाता है या फिर वाटर इन ऑयल हो जाता है। इस तरीके से दो फेजेस जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इन्हें बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब सस्पेंशन वाला टॉपिक जो है इसे हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सस्पेंशन जो है वो होते क्या है। तो सस्पेंशन जो है ये बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड व्हीकल के अंदर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपली suspensions are biphasic liquid dosage form of medicament in which divided solid particles are dispersed in a liquid or semi solid vehicle। ठीक है, ये बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, मतलब इसके अंदर दो फेजेस होते हैं जिसके अंदर डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड व्हीकल के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज जो है वो 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोन तक होता है एंड जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स फेज की तरह काम करते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है वो लेस होती है। ठीक है, एंड लिक्विड व्हीकल जो है वो कंटिन्यूस फेज की तरह काम करता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो सस्पेंशंस के अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास में एक बीकर है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पर ये कंप्लीट लिक्विड है, इसके अंदर डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो है उनको ऐड करा जाता है, मिक्स करा जाता है, तो उसे हम बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहते हैं। या फिर दूसरी तरफ कंटिन्यूस फेज हमारे पास हो गया सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अंदर हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करेंगे, तो दो फेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो है सस्पेंशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एडवांटेजेस क्या होंगे सस्पेंशन के, तो सस्पेंशन जो है इसके एडवांटेजेस ये होते हैं, इन्हें यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है हमारे पास कि ये क्या करते हैं, जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है सॉलिड का उसे मास्क कर सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड है, उसका ना बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट है, तो जब हम उसे किसी लिक्विड या सेमी सॉलिड के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व करके एक मेडिकामेंट, एक दवाई बना करके दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि सॉलिड का जो अनप्लीजेंट टेस्ट है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसके अंदर ज़्यादा लिक्विड या सेमी सॉलिड चीज़ को ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ सस्पेंशंस की वजह से क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जितनी जो ड्रग है वो साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत आ रही है वहाँ पर जो ड्रग पहुँचती है उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है अगर हम ड्रग को सस्पेंशन फॉर्म के अंदर देते हैं। तो सस्पेंशन जो है वो बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। देन सस्पेंशन फॉर्म के अंदर ड्रग होती है तो उससे क्या होता है, ड्रग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो सस्पेंशन जो है वो ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे हमारे पास में सस्पेंशन के, सस्पेंशन जो है ये कहीं ना कहीं लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, तो इसके अंदर माइक्रोब्स जो है वो बहुत ही ईजिली एंटर कर सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स जो है उनको ऐड करना पड़ता है जिससे कि माइक्रोब्स एंटर ना करें। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जब हम सस्पेंशन को बनाते हैं तो सस्पेंशन को बनाते टाइम क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है। जैसे हमारे पास में लिक्विड है, ठीक है,
लिक्विड है यहाँ पर पहले से, इसके अंदर हम लोग सॉलिड को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम सॉलिड को ऐड कर रहे हैं तो अगर हम उसे अच्छे से डिज़ोल्व नहीं करते रहे कंटिन्यूसली तो क्या होगा, नीचे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो इसके अंदर ये दिक्कत है कि फॉर्मुलेशन के टाइम, इसे बनाते टाइम सेडिमेंटेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, तो ट्रांसपोर्ट के टाइम इसे हैंडल करना जो है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्योंकि सॉलिड क्या होता है, वो सिंपली बहुत ही आराम से उनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट के टाइम हैंडलिंग होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। तो सिंपली ये हो गया एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन जो है इन्हें अलग अलग किन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा गया है, या फिर ये अलग अलग किस किस टाइप के होते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स के जो है सस्पेंशन रहते हैं। फर्स्ट आता है ओरल सस्पेंशन, सेकेंड आता है पैरेंट्रल सस्पेंशन, थर्ड आता है ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन एंड फोर्थ आता है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो ओरल सस्पेंशन के नाम से हमें ये पता चल रहा है कि इन्हें जो है ओरली दिया जाता है। ठीक है। तो जब अगर किसी भी चीज़ को ओरली दिया जा रहा है तो क्या होता है कि उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को लेने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ओरल सस्पेंशन जो होते हैं इनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स जो है उन्हें ऐड करा जाता है, जिससे कि जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा कड़वी ना हो। ठीक है। पैरेंट्रल सस्पेंशंस जो है इन्हें पैरेंट्रली दिया जाता है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू इनको दिया जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाती है, तो इसलिए उसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं होने चाहिए। एंड साथ ही साथ जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सस्पेंशन के अंदर, उसका साइज़ जो है वो इतना छोटा होना चाहिए कि वो सिरिंज जो होती है इंजेक्शन की वहाँ से निकल जाए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन। ऑफ्थेल्मिक मतलब इनको हम आइज़ के अंदर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन होते हैं, इसकी जो हमारे पास में इसकी जो आइसोटोनिसिटी है, ये जो है आइसोटोनिक होने चाहिए आई फ्लूइड। मतलब इसकी जो आइसोटोनिसिटी है वो आई फ्लूइड के बराबर होनी चाहिए। मतलब आँख का जो फ्लूइड है वही उसी तरीके की टोनिसिटी जो है इसकी फ्लूइड की होनी चाहिए। सो ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन जो इन्हें हम आई के अंदर यूज़ करते हैं, इसकी जो टोनिसिटी है वो आई फ्लूइड के बराबर होनी चाहिए। ये आइसोटोनिक होना चाहिए आई फ्लूइड से। ठीक है। एंड इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो इतनी होनी चाहिए कि वो मतलब ये ना हो कि आँख के अंदर जा कर के जमी जाए, वो अच्छे से जो उसका काम है उसे वो कर सके, इस तरह से उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह के ग्रीटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। एंड ये भी स्टेरिलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी आँख के अंदर जा रहा है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होंगे तो हमारी आँख जो है उसमें कहीं ना कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो इन्हें एक्सटर्नली या फिर हम ये कहें इन्हें जो है टॉपिकली यूज़ करा जाता है, मतलब स्किन के ऊपर जो है इसे अप्लाई किया जाता है। तो इसके अंदर किसी भी तरह की ग्रिटीनेस जो है पार्टिकल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब जो क्या है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टाइप्स के जो है सस्पेंशन होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सस्पेंशन के अंदर वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। तो मतलब सस्पेंशन को बनाया किस तरीके से जाता है। तो इसके अंदर हम लोग पहले ये देखेंगे कि इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या जो एजेंट्स है वो काम में आता है। उसके बाद में हम लोग मेथड देखेंगे कि किस तरीके से जो है सस्पेंशन को प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है। तो इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर हम लोग फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स जो है उसको यूज़ करते हैं। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये जो है सरफेस टेंशन जो होती है पार्टिकल्स के बीच में उसे कम करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्पर्जन होता है पार्टिकल्स का, मतलब जैसे ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे जमा ना हो एंड फ्रीली कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिस्पर्जेबल रहे। ठीक है। तो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो नीचे जो है सेडिमेंटेशन नहीं होने देते एंड ये मदद करते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो ईजिली कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स रह सके। ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, कार्बोवैक्सिस एंड और भी एग्जाम्पल्स जो इसके वो आ सकते हैं। ठीक है। सेकेंड जो हमें चीज़ चाहिए होती है सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन के अंदर वो होते हैं थिकनिंग एजेंट्स। सो थिकनिंग एजेंट्स क्या करते हैं, थिकनिंग मतलब थिक जो है उसका मतलब क्या होता है सिंपली गाढ़ा। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं सस्पेंशन को गाढ़ा करने में मदद करते हैं। गाढ़ा होना मतलब उसकी विस्कोसिटी को जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। ठीक है। तो थिकनिंग एजेंट्स को यूज़ करा जाता है सस्पेंशन की विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए। अब थिकनिंग एजेंट भी हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स हो गए। अब पॉलीसैकेराइड्स भी नेचुरल हो गए, सेमी सिंथेटिक हो गए। उसके बाद में इनऑर्गेनिक एजेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं थिकनिंग एजेंट के रूप में। देन
सिंथेटिक कंपाउंड्स जो हैं उन्हें भी थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज़ करा जा सकता है। अब एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास आ गए गम, अकेशिया, ट्रैगाकैन, स्टार्च एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर हमारे पास आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एजेंट्स हमारे पास आते हैं वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास वर्ड आ रहा है वेट, मतलब गीला करना। तो वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल एंड जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होती है उसे कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो गीले हो जाए एंड लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर बहुत ही अच्छे से जो है डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन हम लोग बना रहे हैं, तो ये कंप्लीट हमारे पास में लिक्विड है। ठीक है, एंड लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, लिक्विड जो है हमारे पास में कंप्लीट लिक्विड एंड सॉलिड है, इन दोनों के बीच की इंटरफेशियल टेंशन जो उसे कम करते हैं, जिससे कि ये जो है यहाँ पर आकर के अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सके एंड लिक्विड पार्टिकल जो है वो गीला हो सके। ठीक है, वेटिंग एजेंट जो है इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आता है अल्कोहल एंड ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो आते हैं वो आते हैं प्रिजर्वेटर्स। प्रिजर्वेटर्स जो है किसी भी डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्रिजर्वेटर्स करते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें हमारी जो मेडिसिन है, हमारा जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर एंटर नहीं करने देते। ये क्या करते हैं कि प्रिपरेशन जैसी है वैसी की वैसी वो बहुत टाइम तक रहे उस चीज़ में मदद करते हैं। सो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिपरेशन के अंदर ग्रो नहीं होने देते, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं एंड ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास में फॉर्मुलेशन है वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रह सके। ठीक है, अब प्रिजर्वेटिव्स के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं वो आते हैं प्रोपाइल, पैराबेन, बेंजोइक एसिड एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास में फॉर्मुलेशन के अंदर चाहिए होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स। ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स के अंदर कलरिंग एजेंट्स आ सकते हैं, जो मतलब जो हमारी प्रिपरेशन है उसके अंदर कलर ऐड करेंगे। स्वीटनिंग एजेंट आ सकते हैं जो उसे क्या करेंगे, मदद करेंगे कि उसका जो मिठास है उसके अंदर थोड़ी रहे, जिससे कि लोगों को लेने में उस दवाई को दिक्कत ना हो। फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो उस सस्पेंशन के अंदर फ्लेवर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हमें सस्पेंशन के प्रिपरेशन के अंदर चाहिए होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस, मतलब सस्पेंशन जो है उन्हें बनाने के मैथड, तरीके क्या होंगे। तो हम यहाँ पर 3 तरह के सस्पेंशन जो हैं उन्हें बनाने का तरीका देखेंगे। फर्स्ट आता है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। तो ऐसा सस्पेंशन जिसके अंदर डिफ्यूजिबल सॉलिड जो है वो प्रेजेंट होता है उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजिबल सॉलिड जो है वो होता क्या है। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के अंदर जो है डिसॉल्व नहीं होते, पर जब हम इसको शेक करते हैं तो वो ईजीली उसके अंदर जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। बट अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो वापस से सेटल डाउन हो जाते हैं। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो है वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो ईजिली जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, बट शेक करने से वो डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे से, एंड जब हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो पार्टिकल्स जो है वापस से सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे सस्पेंशंस को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे पास में सॉलिड इंग्रेडिएंट है उसका हम लोग फाइन पाउडर जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अच्छे से हम लोग जो हमारे पास में मोर्टार एंड पेसल होते हैं, मतलब जैसे कूटने के लिए हमारे पास जो चीज़ होती है ये हमारा मोर्टार हो गया, यहाँ पर हमारे पास में ये जो है पेसल हो गया। ठीक है, मोर्टार पेसल हमारे पास रहेंगे। जितना भी हमारे पास में सॉलिड इंग्रेडिएंट है उसे हम लोग इसके अंदर अच्छे से जो है बहुत ही फाइन पाउडर उसका बना लेंगे। उसके बाद में जो इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट होगा उसे हम लोग दूसरे मोर्टार के अंदर लेंगे एंड उसके अंदर जितना हमें व्हीकल चाहिए होगा उसकी 3/4 क्वांटिटी जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। फिर हम उन चीज़ों को अच्छे से ट्राचुरेट करेंगे, मतलब अच्छे से हम लोग उसे जो है मिक्स करेंगे मोर्टार के अंदर जब तक कि स्मूथ क्रीम जो है वो नहीं बन जाती। ठीक है, स्मूथ क्रीम बनने के बाद में 3/4 क्वांटिटी हम लोगों ने व्हीकल की ले ली थी, बाकी जो हमारे पास 1/4 क्वांटिटी बच गई वो हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सस्पेंशन जो है उसे अच्छे से एनालाइज करेंगे, एग्जामाइन करेंगे कि अगर कोई चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। अगर उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंशन को मसलिन क्लॉथ जो है उससे पास करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल अगर है तो वहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद में फाइनली सस्पेंशन जो है हमारे पास में प्रिपेयर हो जाएगा एंड उस सस्पेंशन को हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं, प्रॉपर सुटेबल कंटेनर के अंदर हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग सस्पेंशन जिसके अंदर डिफ्यूजिबल सॉलिड प्रेजेंट होता है उसे किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले फाइन पाउडर हम लोग बना लेंगे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स का। उसके बाद में जो इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट होगा उसे मोर्टार के अंदर लेंगे एंड देन 3/4 क्वांटिटी व्हीकल की उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से ट्राइचुरेट करेंगे जब तक कि स्मूथ क्रीम नहीं बन जाती।
उसके बाद में जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई व्हीकल की 1/4 क्वांटिटी वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद में सस्पेंशन को हम लोग एग्जामाइन करेंगे। उसके अंदर अगर किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसे मसलिन क्लॉथ से पास करके हम लोग रिमूव कर देंगे एंड देन सस्पेंशन को डिस्पेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से सस्पेंशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड आता है वो आता है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। तो ऐसे सस्पेंशन जिसके अंदर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनडिफ्यूजिबल सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते एंड जो व्हीकल होता है उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले सारे के सारे जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है उसका पाउडर जो है वो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में उन सारे के सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करेंगे एंड उसके अंदर जो कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर होता है वो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो लिक्विड व्हीकल हमें यूज़ करना है उसके 3/4 क्वांटिटी जो है उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे एंड देन उसे हम लोग तब तक ट्राइचुरेट करेंगे मोर्टार एंड पेसल के अंदर जब तक कि स्मूथ क्रीम जो है वो नहीं बन जाती। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग सस्पेंशन को एग्जामाइन करेंगे। अगर किसी भी तरह का उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसे मसलिन क्लॉथ से पास कर लेंगे जिससे कि फॉरेन पार्टिकल वहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद में जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई व्हीकल की वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे एंड फाइनली हम सस्पेंशन को डिस्पेंस कर देंगे सुटेबल कंटेनर के अंदर। नाउ नेक्स्ट आता है सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। मतलब ऐसे सस्पेंशन जिनके अंदर प्रेसिपिटेट बनाने वाले लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड प्रिपरेशंस जो है इनके अंदर प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाता है। जब हम वाटर को इसके अंदर ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंड ये लिक्विड्स जो होते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स जो होते हैं इसके अंदर रेजिनस मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि पानी ऐड करने पर क्या होता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे सस्पेंशन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? तो सबसे पहले जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसे हम मोर्टार के अंदर अच्छे से उसका पाउडर बना लेंगे। मतलब बहुत ही फाइन पाउडर के अंदर उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास में इनसॉल्युबल सॉलिड है उसे हम कंपाउंड ट्रेगाकेन पाउडर के साथ में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में व्हीकल की हाफ क्वांटिटी जो है आधी क्वांटिटी वो हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे एंड जो हमारे पास सॉलिड है एंड जो व्हीकल है उसे हम तब तक ट्राइचुरेट करेंगे जब तक कि स्मूथ क्रीम का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड हमें उसके अंदर ऐड करना है उसे हम बहुत ही स्लो स्ट्रीम के साथ में ऐड करेंगे क्रीम के सेंटर के ऊपर एंड रैपिड स्टरिंग के साथ में। ठीक है, मतलब उसको जल्दी 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 घुमाते हुए हम लोग स्लोली जो है उसे सेंटर के ऊपर ऐड करेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को। उसके बाद में हम लोग व्हीकल की थोड़ी और क्वांटिटी उसके अंदर ऐड करेंगे जिससे कि मोर्टार एंड पेसल जो है उन्हें हम अच्छे से क्लीन कर दें। उसमें किसी भी तरह का जो हमारे पास में सस्पेंशन बनाने के जो मटेरियल्स है वो कोई भी उसके ऊपर ना रहे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सस्पेंशन को एग्जामाइन करेंगे कि उसके अंदर किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो हम उसे मसलिन क्लॉथ से पास कर लेंगे। लास्ट में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी व्हीकल की बच गई है वो हम लोग उसके अंदर ऐड कर लेंगे एंड फाइनली सस्पेंशन जो हमारे पास बन गया उसे हम डिस्पेंस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है ये मैथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं सस्पेंशंस के। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन यहाँ पर डिस्कस करा जिसके अंदर हमने पहले ये देखा कि उसके फॉर्मुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है। उसके बाद में सस्पेंशन जो है उसे किस तरीके से बनाया जाता है उसके मैथड्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है या तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन या फिर डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की सिंपली डेफिनेशन पूछेगा, नहीं तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस का ही बनता है। 5 मार्क्स के अंदर तो सीधे सीधे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा एंड अगर 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें साथ में दोनों में डिफरेंस एंड साथ में प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाती है सस्पेंशन की या फिर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऐसे एक और क्वेश्चन जो है वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है वो होते क्या हैं। तो ये ऐसे सस्पेंशन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है पार्टिकल्स जो है सॉलिड पार्टिकल्स वो एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर आकर के फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन या फिर ये कहें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन या फिर नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं ये इस तरह का सस्पेंशन होता है जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो इंडिविजुअली अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग डायग्राम से देखें, हमारे पास जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में ये तो हो गया कंप्लीट लिक्विड। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉलिड होता है वो धीरे धीरे करके क्या करता है नीचे जो है फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन बना लेता है। मतलब इस तरीके से जो सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठा होने लग जाते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या फिर फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है।
दूसरी तरफ हमारे पास जो डीफ्लॉक्यूलेटेड या फिर जो नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है, इसके अंदर जो ये तो हो गया कंप्लीट लिक्विड, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो फ्रीली बहुत ही इवनली जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया एंड साथ ही साथ इनकी डेफिनेशन हो गई। अब फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज एग्रीगेट्स बना लेते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं, सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होने लग जाते हैं, लूज एग्रीगेट्स जो है वो यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। दूसरी तरफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट एंटिटीज़ के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पार्टिकल्स जो है फ्रीली अलग अलग जो है यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है इसके अंदर जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो हाई होता है, मतलब जो पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल्स वो नीचे जाकर के जमने लग जाते हैं, तो उसका रेट जो है वो इसके अंदर हाई होता है। एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो लो होता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे करके नीचे जो है सेटल डाउन होते हैं। अब जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है इसके अंदर बहुत ही जल्दी सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठा होने तो लग जाते हैं, बट ये रीडिस्पर्स जो है वो भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। मतलब जैसे नीचे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए, उसके बाद में हम लोगों ने इसके ऐसे ऐसे करके शेकिंग करी तो क्या होगा, बहुत ही ईजिली जो है इसके पार्टिकल्स वापस से रीडिस्पर्स हो जाते हैं। बट जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, अगर इसके पार्टिकल्स एक बार नीचे इकट्ठा होने लग जाए तो उन्हें रीडिस्पर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है ये हार्ड केक ऑफ सेडिमेंट नहीं बनाते, मतलब इसके अंदर जो सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है ये हार्ड नहीं होता, ये बहुत ही सॉफ्ट जो है यहाँ पर एग्रीगेट बनता है। एंड दूसरी तरफ जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है इसके अंदर जो धीरे धीरे करके जो बाद में जाकर के सेडिमेंटेशन होता है, मतलब ये पार्टिकल्स नीचे इकट्ठा होने स्टार्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है। तो ये हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से इसको रीडिस्पर्स करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है ये बहुत ही अच्छा नहीं होता है अपीयरेंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग जगह पर ऐसे फ्लॉक्यूल्स जो है वो बने रहते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे जो है एक साथ इकट्ठे रहते हैं, तो ये प्लीजेंट नहीं होते हैं अपीयरेंस के अंदर। एंड दूसरी तरफ जो डीफ्लॉक्यूलेटेड होते हैं सस्पेंशन ये प्लीजेंट होते हैं अपीयरेंस में, मतलब देखने में ये थोड़े अच्छे लगते हैं। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है वो क्लियर होता है। सुपरनेटेंट लिक्विड का मतलब ये है जो ऊपर ऊपर लिक्विड बच जाता है ये क्लियर होता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर। बट जो हमारे पास में ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है इसके अंदर जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है वो थोड़ा क्लाउडी होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स पूरे के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से जो ऊपर ऊपर लिक्विड होता है वो थोड़ा सा क्लाउडी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस होता है। एंड इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास एग्जाम के लिए बनता है। अब सस्पेंशन वाले टॉपिक के अंदर लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सस्पेंशन एंड मेथड्स टू ओवरकम। मतलब सस्पेंशन जो है इनके अंदर स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एंड उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ओवरकम करा जाता है, वो चीज़ हम लोग को इस टॉपिक के अंदर जो है वो देखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपली स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे पास में फॉर्मूलेशन है वो वैसी की वैसी कब तक रहेगी बिना किसी खराबी के, तो उस चीज़ को जो है हम सिंपली स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलेशन है वो सेम जैसी है वैसी रह सकती है बिना किसी खराबी के। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी जो है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास आती है केकिंग। केकिंग का मतलब क्या होता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होता है इसके अंदर हार्ड केक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब हार्ड केक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी जो फॉर्मुलेशन है, जो प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाती है, तो ये हमारे पास एक दिक्कत होती है। एंड इस प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक किस तरीके से कर सकते हैं, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट को अगर हम लोग डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर ऐड कर देते हैं तो उससे जो हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि कलर चेंज जो है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। जो हमारे पास में ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो सनलाइट हो गई या फिर लाइट वगैरह से सेंसिटिव होते हैं, अगर हम उसे लाइट के अंदर रख देते हैं तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरीके से करा जाएगा, हमारा जो सस्पेंशन है उसे हम डार्क प्लेस पर स्टोर करेंगे तो उससे जो उसके अंदर कलर चेंज है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पीएच चेंज की। मतलब जो हमारे पास में सस्पेंशन है बहुत टाइम तक हम लोग उसे स्टोर करके रखते हैं, तो उसके पीएच को जो है उसका चेंज होने के चांसेस होते हैं। मतलब उसका पीएच या तो बढ़ सकता है जिसकी वजह से वो बेसिक हो जाए, या फिर कम हो सकता है जिसकी वजह से जो हमारी प्रिपरेशन है वो एसिडिक हो जाए। तो हमें पीएच चेंज अगर रोकना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर हम लोग बफरिंग एजेंट्स जो है वो ऐड करेंगे। हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था बफर्स या फिर बफरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। तो अगर हम इन एजेंट्स को ऐड कर देंगे तो पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये सारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स थे, उन्हें हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। तो यहाँ पर हम लोग का जो सस्पेंशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।